जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि अब देखिएगा हलचल मचने जा रही है। बात बात में हलचल, वो डाइन जो देश विदेश में घूम रही है, अकल और शकल दोनों खत्म कर देगी। भजन ढाल है, यह लगाए रहोगे तो कितना भी लाठी डंडा बर्छी चले कुछ असर नहीं होगा। इसे तुम कम चमत्कार समझते हो कि बड़ी बड़ी पार्टियां 100-150 सीटें लेकर आई और हाथ मलती रह गई। छोटे छोटे दलों में के लोग सत्ता में आ गए जिनकी स्वप्न में भी उम्मीद नहीं थी। नया आदमी प्रधानमंत्री बना, उसे मौका दीजिए 4-6 महीने काम करने का। आप अभी से चिल्लाने लगे वो काश्तकारों का कुछ काम करना चाहता है और आप हल्ला मचाते रहते हो। आप क्या प्रदूषण दूर करने की बात करते हो? ये शहर का गंदा नाला यमुना में गिर रहा है। पानी में मछलियाँ होती थी, कछुए होते थे, ये गंदगी को दूर करते रहते थे, पानी साफ रहता था। और अब मछली मारो कछुआ मारो अभियान शुरू हो गया तो जल प्रदूषण क्या दूर होगा? जब चंडी बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्षों के मस्तिष्क को घुमाएगी तो ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर दे और 8-10 लोगों को नियुक्त करके शासन चलाने का आदेश दे। चंडी विदेशी व्यापार को हजम करेगी। अगर दुनिया के लोग रोते न रह जाएं तो बाबा जी को बाबा जी न कहना। संकट के समय में भजन ही आपकी रक्षा करेगा। पहले आधा घंटा भजन करना, फिर दुनिया के और काम। क्रोध में विवेक खत्म हो जाता है। जब विवेक खत्म होगा तो आपस में घोर विरोध हो जाएगा। सतयुग ढिंढोरे के साथ आएगा। बाबा जी ऐसी इच्छा रखते हैं, आप घबराइए नहीं, बाबा जी सब काम करेंगे। जब मैं आपको पहचान लेता हूँ तो भूलता नहीं हूँ। आप मुझे भूल जाएंगे। भगवान भी शायद देखने में चूक जाए पर बाबा जी चूकने वाले नहीं। उनकी आंखों को कोई धोखा नहीं दे सकता। वह तो देना चाहते हैं और दे भी दें तो तुम ले भी नहीं सकते। घर जाने की किसी की तैयारी नहीं। हम कहते हैं अपने घर चलो तो चलते नहीं हो। संसार कमर से बांधे हुए हो तो बताओ कैसे जाओगे? महात्माओं की मेहनत को अपने पैरों के नीचे ऐसा रगड़ा आपको मामूली सजा मिलेगी। दया को ना लो, फेंकते रहो, गिरा दो, गिरा कर भाग जाओ तो यह क्या करेंगे? वह तो दया के लिए आते हैं जो यह काम कर रहे हो दुख के। धोखा पाओगे, धोखा। धोखे की चीज इकट्ठी कर रहे हो। यह दुनिया है, स्वार्थ सिद्ध हुआ कोई मतलब नहीं। मर जाओ, संसार को समझने की कोशिश करो। संसार धोखा है। जितने भी रूप रंग दिखाई देते हैं सब धोखा है। क्या करोगे बटोर करके? रोज जरूरत की चीज तुमको मिलती रहेगी। घर चलने की चाल चलो, बीच में रहने की नहीं। अच्छा किसी को लेकर आए थे, जब जाने लगोगे तो सब रखवा लेगा। क्यों इतना खपते हो, पछते हो? अपना काम क्यों नहीं करते? जितना अपने बच्चे को मानते हो उनका उसका एक बूंद भी महात्माओं को मान लो तो नाम मात्र भी हृदय में जगह नहीं है। दुनिया के दुखों का पिटारा यहाँ खोलते हो आकर के। मिट्टी का सामान छुड़ाए नहीं छोड़ते, चाहे जितना उपदेश करें। यह जो आप बटोर रहे हो वह सब मलमूत्र है, खारिज है। स्वप्न में भी इच्छा किसी चीज की नहीं रही, ऐसे लोग पार जाते हैं। अगर कण भर भी लगाओ रहा तो नीचे आ जाएगा। जब वासनाएं कोई रहेंगी नहीं मौत के समय तो क्यों संसार में आओगे? क्योंकि जन्म वासना का ही होता है। कर्म से ही वासना बनती है। जितना प्रारब्ध में है उतना रोज मिलेगा। रोज का सामान तो तुम्हें रोज मिलेगा। ना भी करोगे तो भी मिलेगा। शरीर सोच से जो भी कर्म कर लोगे उससे आगे के लिए प्रारब्ध बनेगा। जब मैं वर्णन करता हूँ नरक का तो कांपता हूँ। इतनी यातना दी जाती है। किसी सांप बिच्छू को मारना नहीं चाहिए, वह भी जानते हैं। दयावान कौन है? उन्हें पकड़कर छोड़ देना चाहिए। जीवों को तकलीफ दोगे
तो हजारों गुना ज़्यादा तकलीफ मिलेगी। एक भी जीव को मार दिया तो दोजख नर्क मिलेगा। जीव को जानबूझकर सताना नहीं, भूल चूक हो जाए तो मालिक से माफ़ी मांगना। एक घड़ी आधी घड़ी, एक पल भर के दर्शन मात्रा से ही शुभ और अशुभ जीव के कर्म जल कर खाक हो जाते हैं। संतों का दर्शन नहीं होगा तो पापों में पड़े रहोगे, पाप होते चले जाएंगे। लगन लग जाए, प्रेम हो जाए, मोहब्बत हो जाए तो बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ अग्नि नहीं जा सकती, पानी नहीं जा सकता, ऐसी जगह उसने आपके पाप और पुण्य को रखा है। एक रत्ती भर नहीं मिलेगा। तुम जितनी कला खेलो, यह जो हवा चल रही है किसी की नहीं है, तुम्हें भी उड़ा देगी। घाट पर बैठोगे तभी काल से बच सकते हो। जिन्होंने राज पार त्याग दिया तो वो पार हो गए, जिन्होंने नहीं त्यागा वह यहीं पड़े रह गए। एक बार देख लेता हूँ तो भूलता नहीं हूँ। यह बात अलग है कि तुम मुंह पीछे मुड़कर खड़े हो जाओ। जवानी के जोश को आप लोग बर्बाद मत करो। जवानी के जोश में ही यह मिलता है। भजन में जो कुछ भी कमाओ खर्च मत करो, गवाओ मत। जब उन्हें याद करोगे तब तो दया करेंगे। बाबा जी जिसे पकड़ते हैं उसे छोड़ते नहीं। भगवान भक्त के बस में होते हैं। जैसे तुम्हारे भाव वैसे ही मैं बात कह देता हूँ, तो मैं क्या करूँ। गुरु को जैसे भी हो रो के, गा के, हंस के, खेल के रिझा लो। सेवा जो है गुरु को मोहित करती है। दर्शन दीदार रोज करो, तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएं, खुश हो जाएं। पल पल गुरु को रिझाओ, वह तो मददगार हैं। दोस्त पक्का, साथी पक्का मानना पड़ेगा। प्रेम तो करना ही पड़ेगा। महात्माओं को अपना दोस्त बना लो और दोस्त बन जाओ पक्का। यह जो रास्ता दे रहा हूँ ना कोई देगा, ना किसी के पास है। जिनके पास है उसे पहचान नहीं सकते, फिर यह रास्ता और सत्संग मिलेगा नहीं, और आप फिर इतनी खोज नहीं कर सकते। हाथ छुआ कर क्या चीज देते हैं किसी को क्या मालूम। आप भी जानते हो हमारी दृष्टि में क्या है। जितना आप चाहते हो इससे ज़्यादा हम आपको चाहते हैं। जब इच्छा होती है कि प्रेमियों का दर्शन करेंगे तो हम चल देते हैं। वह कहें सिर के बल खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कहा जाए उसको करो। बस यही असली चीज़ है। वचन का पालन करना ही भक्ति है। वचन का पालन नहीं तो क्या भक्ति है। बड़े प्रेम से रहो, सबको या सुना देना। आपस में मन मुटाव करोगे तो तुम्हारा भजन नहीं बनेगा, तो तुम्हारा यहाँ आने से क्या फायदा। समय बहुत नाजुक है, प्रेम से रहो। जय गुरुदेव बोलकर दवा लीजिए, आपको फायदा करेगी। मेरे नाम से कोई चीज़ नहीं, सब तुम्हारा है। जय गुरुदेव कहते रहोगे और साधन भजन करोगे नहीं तो बाहर से क्या हो जाएगा। जिन्होंने नाम दान लेकर गलती की उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। जो अनेकों की साधना उपासना करते हैं उनकी मदद कोई नहीं कर सकता। जो एक को साधता है उसी का काम होता है। इस मंदिर की मुंडेर से अगर पक्षी भी उड़ा तो उसे मनुष्य शरीर मिल जाएगा। अरे बच्चों, तुम दीन बन जाओ। ये मिट्टी पैरों तले खूब रांधी जाती है, पर जब तेज हवा का झोंका आता है तो यही मिट्टी के बड़े बड़े राजा महाराजाओं के मुकुट पर जाकर बैठ जाती है। जिसमें दीन गरीबी है वही बंदगी कर सकते हैं, वही उसको पा सकते हैं।